सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम करेंगे रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की कितनी नदियाँ, यानी कि हिमाचल में कितनी नदियाँ बहती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। तो हिमाचल में 5 नदियाँ बहती हैं, 5 रिवर्स फ्लो करती है हिमाचल के थ्रू। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है और यमुना है। तो जो पहली 4 रिवर्स है ना, इनका मेंशन कहाँ पे है? ऋग्वेद में। यानी कि जो आपका ऋग्वेद जो ग्रंथ है, उसमें ये 4 रिवरों का उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, सो इन रिवर को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो ये जो सारी रिवर हैं, ये 4 रिवर्स तो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो इंडस रिवर कौन सी रिवर होती है? सिंधु। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी। तो ये आपकी सिंधु नदी ऐसे इंडिया से फ्लो करके फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो ये इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे चाइना है, ठीक है, तिब्बत वाला पार्ट, चाइना का तिब्बत वाला पार्ट है यहाँ पे। तो जो तिब्बत में 2 लेक्स हैं, एक है मानसरोवर और एक है रक्स झील। ठीक है, रक्स लेक। तो जो आपकी मानसरोवर है, यहाँ से निकलती है इंडस, और जो आपका रक्स लेक है, यहाँ से निकलती है सतलुज। ऐसे तो आपका ये जो इंडस है, देखो इसमें ये इंडस, यहाँ से झेलम इस जाती है, यहाँ से चिनाब जाती है, यहाँ से, और यहाँ से रावी जाती है। तो मैंने लिखा नहीं था, तो आप ऐड कर लेना। ठीक है, ये रावी है, और यहाँ से व्यास, और ये सतलुज यहाँ से आके ये व्यास सतलुज के साथ यहाँ पे जुड़ जाती है पंजाब में। ठीक है, और यहाँ से सतलुज, फिर ये सारी की सारी रिवर, ये चिनाब रिवर है। ठीक है, ये चिनाब रिवर है। ऐसे ये झेलम यहाँ पे चिनाब से जुड़ गई, फिर ये चिनाब नीचे को आई, यहाँ से रावी चिनाब से जुड़ गई, फिर ये नीचे को आई, और यहाँ पे सतलुज यहाँ से आते होते, और ये सतलुज चली गई आगे को। ठीक है, तो ये आपका इंडस रिवर सिस्टम। तो अब आपको पता है कि हिमाचल यहाँ पे पड़ता है ये। ठीक है, तो ये नदियाँ, आपकी 4 नदियाँ हिमाचल में आ जाएंगी। ठीक है, इंडस रिवर की ये 4 जो ट्रिब्यूटरी है, जो सहायक नदियाँ हैं इसकी, वो किस में आ जाएगी? आपकी हिमाचल में आ जाएगी। और एक यहाँ पे और जाती है आपकी, कौन? यमुना। तो वो उसका पार्ट नहीं है, इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो पर यमुना भी हिमाचल से जाती है। सो अभी पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन रिवर्स के बारे में। तो इनके जो इम्पॉर्टेंट नेम होते हैं, जैसे वैदिक में इसको क्या बोलते हैं, वैदिक नेम क्या है इनका, संस्कृत नेम क्या है, और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो इनको पढ़ लेते हैं। तो चिनाब का वैदिक नाम क्या है? नेम चिनाब का वैदिक नेम क्या है? असिकनी। ठीक है, असिकनी। और संस्कृत नेम क्या है इसका? चंद्रभागा। चंद्रभागा। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो आपकी लाहौल स्पीति में एक जगह है टांडी। ठीक है, और टांडी में क्या होता है? 2 रिवर आती है, एक आती है चंद्र, एक आती है भागा। तो वो जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं टांडी, जगह का नाम है। तो उससे आगे को जो रिवर बनती है ना, उसको बोलते हैं हम क्या? चिनाब रिवर। उससे पहले यहाँ से आई चंद्रा, यहाँ से आई भागा। ठीक है, दोनों मिली और टांडी में मिली। टांडी के आगे जो रिवर बनी, उसको क्या बोल देंगे हम फिर? चिनाब रिवर। समझ आया आपको? इसके बाद सेकेंड है आपकी क्या? रावी रिवर। तो रावी रिवर का वैदिक नाम क्या है? पुरुषानी। ठीक है, पुरुषानी। और संस्कृत नेम क्या है इसका? इरावती। इरावती। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी बड़ा बंगाल, कांगड़ा में आपकी जगह है बड़ा बंगाल, वहाँ से निकलती है। तो ये क्वेश्चन आपका पिछले पेपर में आया था, जो आपका टीजीटी का नॉन मेडिकल का पेपर था, उसमें आया था कि आपकी रावी रिवर कहाँ से निकलती है। तो उसमें ऑप्शन थी जैसे कांगड़ा, चंबा, इस तरह से थी। तो आपको पता होना चाहिए। किसने ना ये याद रखा होता सिर्फ बड़ा बंगाल, पर कई बार ऐसे भी पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये कांगड़ा है। ठीक है, कांगड़ा में है ये बड़ा बंगाल। अभी आपकी 3rd रिवर आ गई आपकी क्या? व्यास रिवर। तो जो मंडी से हैं वो तो जानते ही होंगे व्यास रिवर के बारे में। तो जो आपका व्यास रिवर का जो वैदिक नेम है वो क्या है? अरजकिया। अरजकिया। और संस्कृत नेम क्या है? विपाशा। तो अभी बात करते हैं कि आपका जो व्यास रिवर है ये निकलती कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से इसका। तो आपने गए होंगे, आप रोहतांग गए हो? तो रोहतांग में एक दर्रा है। ठीक है, वहाँ से निकलती है ये व्यास रिवर। और कई बार क्वेश्चन में
इसको भृगु तुंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार रोहतांग दर्रा भी लिखा आ सकता है या भृगु तुंग लिख के आ सकता है। तो मेरी राइटिंग को समझ जाना, जल्दी जल्दी लिखी है मैंने, नेक्स्ट टाइम थोड़ा साफ लिखूंगी। नेक्स्ट रिवर आपकी क्या, सतलुज। तो सतलुज का जो आपका वैदिक नेम है वो है सतुद्री, ठीक है। और जो संस्कृत नेम है वो क्या है, सतुद्रु। सतुद्रु, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलती से लग गया, सतुद्रु, ठीक है। तो याद कैसे करना है आपका, यहाँ कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा सतलुज के बारे में, ये इसका वैदिक है कि संस्कृत है। तो याद रखना कि जो आपका संस्कृत होगा उसमें इस तरह का श आएगा, ठीक है, और जो आपका वैदिक होगा उसमें इस तरह का स आएगा, तो वहां से आप याद रख लोगे। तो सतलुज रिवर कहाँ से निकलती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सतलुज रिवर है वो रक्स झील से निकलती है। तो ये मानसरोवर के नजदीक है। कई बार मानसरोवर भी आप जाता है ऑप्शन में, तो आप देख लेना, ठीक है। पर अगर आपको ऑप्शन में रक्स झील मिलेगा तो आपने रक्स झील ही लगाना है, ठीक है। कई बार मानसरोवर भी मिल सकता है, तो आप देख लेना। तो ये कहाँ पे है, तिब्बत में, जैसे मैंने आपको बताया ना, चाइना तिब्बत का पार्ट है, वहां पे है ये झील। नेक्स्ट है आपकी क्या, यमुना। तो यमुना का जो नेम है उसको क्या बोलते हैं, वैदिक नेम कालिंदी, और इसका कोई संस्कृत नेम नहीं है, ठीक है, कालिंदी, कालिंदी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मात्रा गलत लगा दी थी, तो मैंने ये सही है, कालिंदी। तो अभी हम पढ़ लेते हैं इन सभी रिवर्स को, ठीक है, डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, ताकि क्वेश्चन अगर डिटेल में आ गया तो आप कर लो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम चिनाब रिवर के बारे में। चिनाब, तो चिनाब रिवर मैंने बताया ना आपको, ये चिनाब रिवर, ये चिनाब रिवर है। तो आपकी चिनाब रिवर कहाँ से निकलती है, बताया था ना आपको। चलो इसको पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले देखते हैं इसकी टोटल लेंथ। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेंथ है ना, ये कितनी है, तो ये पूरी लेंथ है आपकी कितनी, 1200 किलोमीटर। कितनी है, 1200, ठीक है, 1200 किलोमीटर। तो अब बात आती है कि हिमाचल से कितनी बहती है। तो हिमाचल कुछ इस तरह से ना, ऐसे ऐसे जैसे कुछ हिमाचल, तो ये हिमाचल से इतनी कर बहती है, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितना किलोमीटर होगा, ये आपका 122 किलोमीटर। समझ आया आपको। अब देखते हैं कि कितना जल ग्रहण एरिया इसका, यानी कि कितने एरिया में फैली हुई है। तो कितने एरिया में फैली हुई है रिवर, तो ये फैली हुई है 7500 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया है। तो इस तरह का जो एरिया, कितना एरिया में फैली हुई है, तो कितनी एरिया में फैली हुई है, 7500, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। एरिया को किलोमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं ना। अभी देखते हैं इसका ओरिजिन, कहाँ से निकलती है ये रिवर। तो मैंने आपको बताया ना, ये टांडी, टांडी क्या है, लाहौल स्पीति में एक जगह है जहाँ पे चंद्रा और भागा दो रिवर आती है, ऐसे चंद्रा और भागा, तो ये टांडी पे मिलती है। उसके आगे जो रिवर होती है वो क्या रिवर है, चिनाब रिवर बन जाती है। के बाद बात करते हैं हिमाचल में प्रवेश, यानी कि हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है ये। तो ये देखो आपकी ये जो चंद्रा रिवर है ना, ये आपकी लाहौल से निकलती है ना। तो जब हिमाचल में एंटर करती है ना ये, तो ये चंबा से होके एंटर करती है। ये जो चिनाब रिवर आती है ना आपकी, चंबा से एंटर होती है। चंबा में कहाँ पे, जगह का नाम है भुजिंद। क्या नाम है, भुजिंद। तो भुजिंद से एंटर करती है, फिर चंबा को ऐसे से चंबा से फ्लो करेगी और यहाँ से निकल जाएगी। तो ये जो निकली हुई जगह का नाम क्या है, संसारी नाला, नाले लिख दिया, नाला, ठीक है, संसारी नाला या नाले। तो संसारी नाला से निकल जाती है बाहर को, और इधर ऊपर को पड़ता है आपका कश्मीर, ठीक है, ये ऊपर को क्या पड़ता है आपका, कश्मीर। तो कश्मीर की पोडर वैली है, वहां पे प्रवेश कर देती है, ठीक है, वहां पे चली जाती है। और इस चिनाब रिवर के बारे में आपको याद रखना है कि ये इसमें जो पानी है ना सबसे ज्यादा है, मतलब जितनी हमने ये 5 रिवर पढ़ी है हिमाचल की, जो हिमाचल से बह के जाती है, उसमें सबसे ज्यादा पानी किसमें है, चिनाब में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज्यादा किसमें है, चिनाब रिवर में, सबसे ज्यादा पानी चिनाब में है। अभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट जो आपकी सिटीज हैं, शहर हैं चिनाब रिवर के नजदीक, वो कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, एक उदयपुर है, एक आपका टांडी है, तो टांडी से तो मिलती है ना बन की। फिर आपका एक कौन सा है, किलर, और एक आपका डोडा। ये आपके इंपॉर्टेंट शहर हैं जो आपके चिनाब रिवर के नजदीक हैं। अब बात करते हैं कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, यानी कि ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जैसे कोई नदी है उसके साथ ऐसे कुछ छोटी नदी, ठीक है, आ रही है और इसका मिल जाती है यहाँ पे चिनाब के साथ ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। छोटी नदियां जो बड़ी नदी के साथ मिल जाती हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज।
जो इस बड़ी नदी को बनाती हैं, ठीक है, सहायक नदियाँ। तो अभी बताया चीना आपकी कौन सी है, भागा और चंद्रा, ठीक है, भागा और चंद्रा, भागा रिवर और चंद्रा रिवर, क्योंकि इन्हीं दोनों से तो आपकी चिनाब रिवर बनती है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो आपकी भागा रिवर है ना, वो कहाँ से निकलती है, लाहौल वैली से। मैंने अभी बताया आपको, लाहौल वैली से आपकी क्या निकलेगी, सॉरी ये निकली भागा रिवर। भागा रिवर निकली आपकी लाहौल वैली से, और इस लाहौल वैली को गारा वैली भी बोलते हैं। यहाँ से निकलती है आपकी भागा रिवर, फिर यहाँ से नीचे से कौन आएगी आपकी, चंद्रा रिवर, चंद्रा रिवर। तो ये जो चंद्रा रिवर है कहाँ से निकलती है, चंद्र ग्लेशियर है एक, ठीक है, चंद्रा ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और उस वैली का नाम क्या है, घाटी का नाम रंगोली घाटी, रंगोली वैली, ठीक है। ये जो यहाँ पे घाटी होगी ना, जगह होगी, उसका नाम क्या है, रंगोली वैली। और इसका कौन सी वैली है, लाहौल वैली, लाहौल वैली। और इसको क्या बोलते हैं, और गारा वैली, ठीक है। सो फिर आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं आपको कल कराऊंगी जो भी रिवर रह गई, तो इसको याद कर लेना अच्छे से, और हो सके तो आप खुद के नोट्स बना लेना, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी ये वाले नोट्स, और आप खुद के नोट्स बनाना जैसे मैंने बनाए हैं कॉपी पे, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।